नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जारी किया था जिसमें की गई कार्विंग्स हैरान करने वाली है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसका रिलेशन एलियंस से माना है। वहीं अभी हाल ही में पेंटागन ने यूएफओ रिलेटेड 3 ऑफिशियल वीडियोस जारी किए और एक यूएफओलॉजिस्ट एंथोनी ब्रेगालिया ने आरटीआई के थ्रू पेंटागन से यह भी कंफर्म किया है कि उन्हें यूएफओ डेब्रिस भी मिला है, जिस पर रिसर्च भी चल रही है। दुनिया में सबसे पहले की गई यूएफओ साइटिंग्स थी ईसा से 1440 वर्ष पूर्व, जहां एंशिएंट इजिप्ट में डिस्क शेप्ड उड़न तस्वीर दिखाई दी थी। तब से लेकर अब तक यूएफओ की सैकड़ों साइटिंग्स मिली है, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट इस रहस्य को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं कि आखिर ये चीजें क्या है और कौन इन सब के पीछे है। आसमान में दिखने वाली ये अजीब घटनाएं यूएफओ और यूएई के नाम से जानी जाती है, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। ये अधिकतर फिनोमेना ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के लॉज को भी वायलेट करते हुए देखे गए हैं। इन यूएफओस और यूएई का रिलेशन एलियन या धरती पर ही मौजूद किसी अननोन एडवांस्ड सिविलाइजेशन से भी हो सकता है, जो हमसे छिपकर हमें ऑब्जर्व कर रही हो। अब तक मिली हजारों घटनाओं में कई बार इन यूएफओ में एलियंस को भी देखा गया है। आखिर यूएफओ का रहस्य क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी हाल ही में कुछ समय पहले यूएस के नेशनल इंटेलिजेंस के फॉर्मर डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने फॉक्स न्यूज को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि अब तक कई यूएफओ देखे गए हैं, जिनमें से कुछ यूएफओ फाइल्स भी अभी पब्लिक नहीं की गई है। और इन यूएफओस की सबसे चौंकाने वाली चीज है इनके एक्शंस, जिन्हें मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड बैरियर को भी क्रॉस करने वाली है, और वह भी बिना किसी तेज आवाज के। यानी ये यूएफओस ध्वनि से भी तेज गति से चलने वाले हैं और बिना किसी शोर के। इनका कहना कि हमारे पास करंट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और यह यूएफओस फिजिक्स के सिद्धांतों को वायलेट करते हैं, जो कि समझ से परे है। कुछ समय पहले एक यूएफओ वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें एक पिरामिड शेप यूएफओ दिखाई दे रहा है। इसकी डिजाइन विमान शास्त्र में बताए गए कुछ विमान से मिलती जुलती भी है। इस वीडियो को पहले तो कई लोगों ने फेक कहा, लेकिन अभी रिसेंटली यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने यह कंफर्म किया है कि उनके द्वारा रिलीज किए गए पुराने वीडियोस और इस वीडियो में एक यूएफओ जरूर है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पिरामिड शेप यूएफओ फ्लाई कर रहा है और लगातार इल्यूमिनेट भी कर रहा है। इसके अलावा पेंटागन के रिलीज किए गए 2 प्रीवियस वीडियोस में भी नेवी ऑफिशियल्स ने एक यूएफओ को ट्रेस किया था, जिसमें वह यूएफओ हवा की विपरीत दिशा में फ्लाई कर रहा था और काफी तेजी से उड़ रहा था। इनमें से कुछ यूएफओस की डिजाइन भी एरोडायनामिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैसे फ्लाई कर पा रहे हैं, ये अननोन है। दुनिया में अब तक कई यूएफओ की घटनाओं में कई लोगों ने यह भी बताया कि कुछ एलियंस ने उन्हें किडनैप कर लिया था और उन एलियंस ने उनसे टेलीपैथी के थ्रू बातचीत भी की थी, यानी कि मन से ही बातचीत की थी। इन स्टोरीज को कुछ यूएफओलॉजिस्ट ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट के थ्रू वेरीफाई भी किया है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक यूएफओलॉजिस्ट एंथोनी ब्रेगालिया, जिन्होंने आरटीआई के थ्रू पेंटागन से यह कंफर्म किया है कि उनके पास एक क्रैश्ड यूएफओ का मलबा है जिस पर वे रिसर्च कर रहे हैं। इसमें यह बताया गया कि पेंटागन एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत इस पर रिसर्च कर रहा है। इस मटेरियल के बारे में इस यूएफओलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसा कोई मटेरियल पृथ्वी पर मौजूद नहीं है जिसमें एक साथ इतनी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हो। इस मटेरियल से जब लाइट गुजरती है तो यह लाइट को काफी स्लो कर देता है, यहाँ तक कि लाइट के फोटॉन्स को कंप्लीटली रोक सकता है। इस मटेरियल में इनविजिबल होने की भी प्रॉपर्टीज है, यानी इस टाइप के मटेरियल से बने यूएफओ आसानी से इनविजिबल हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंप्रेस करने की एबिलिटी भी है, यानी इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को स्मॉलेस्ट एरिया में स्टोर कर सकते हैं और डेटा को फास्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस मटेरियल की एक खास प्रॉपर्टी ये भी है कि यह मटेरियल अपनी शेप को रिमेम्बर करता है, यानी अगर इसे डिस्टॉर्ट कर दिया जाए तो कुछ स्पेशल ऑपरेशन से यह अपनी शेप को वापस रीगेन कर लेता है। इस टाइप का एक मटेरियल पृथ्वी पर एग्जिस्ट भी करता है जिसको निटिनॉल कहते हैं। ये अपनी शेप को रिमेम्बर रखता है। अगर इसे वापस गर्म किया जाता है तो ये अपनी प्रीवियस शेप को वापस अचीव कर लेता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे यह मटेरियल, जिसे निटिनॉल कहा जाता है, ये अपनी ही शेप को गर्म करने पर वापस से रीगेन कर लेता है। यूएफओ किस मटेरियल से बना है, इसके बारे में अब तक मिली यह एक नई इंफॉर्मेशन थी जो अब तक अननोन थी। हालांकि पेंटागन के पास कुछ और भी रहस्य है जिन्हें उन्होंने रिवील नहीं किया है।
एरिक डेविस एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्होंने 2007 से पेंटागन यूएफओ प्रोग्राम रिसर्च में काम किया है, वो कहते हैं कि इस मटेरियल को हम खुद नहीं बना सकते, यह मटेरियल किसी अन्य ग्रह पर ही बनाया गया है। तो फ्रेंड, इससे यह साफ हो जाता है कि दूसरी दुनिया के लोग हमारी दुनिया में दस्तक दे चुके हैं और वे हमसे काफी एडवांस्ड भी हैं। हम अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन वहीं आज से 1300 वर्ष पहले मायन सभ्यता के लोग एलियंस के कांटेक्ट में थे। यह दावा मैक्सिकन गवर्नमेंट ने किया है। इन्होंने एक आर्टिफैक्ट रिलीज किया जो कि आज से 1300 वर्ष पुराना है। इस आर्टिफैक्ट को लेकर ही मैक्सिकन गवर्नमेंट यह दावा कर चुकी है कि मायन सभ्यता के लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के संपर्क में थे। इस आर्टिफैक्ट में आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो 2 सर्किल है वह अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके पास में एक छोटा सर्किल चंद्रमा को। तीसरे नंबर पर एक एस्ट्रॉयड चित्रित किया गया है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और इसके ऊपर 2 नंबर पर आप देख सकते हैं कि यह कोई स्पेसक्राफ्ट है और 4 नंबर पर यह एक ऐसा डिजाइन्ड स्पेसक्राफ्ट है जो कि एक बड़े कॉमेट को नष्ट करने जा रहा है। ये नासा के डीप इम्पैक्ट की तरह है जिसका यूज बड़े बड़े कॉमेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाएगा। 5 नंबर पर आप एक एस्ट्रोनॉट को देख पा रहे हैं जो स्पेस सूट पहने बैठा है और एक ऐसे चैम्बर में बैठा है जिसे हम एक स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल रूम कह सकते हैं। यह हमारे लिए अभी तक अननोन है कि यह क्या चीज है। और 6 नंबर पर भी एक स्पेसक्राफ्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि आज से 1300 वर्ष पहले इतना सटीक चित्रण कोई कैसे कर सकता है, यानी कि उस समय इन्हें इन सब चीजों का नॉलेज था और यह भी पॉसिबल है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी रही हो। मैक्सिकन गवर्नमेंट इसका एलियन से कुछ रिलेशन मान रही है जिस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। जहाँ तक इस आर्टिफैक्ट की बात है, यह किसी एलियन से संबंधित नहीं लगता बल्कि यह प्राचीन विज्ञान की जानकारी का सबूत है। जबकि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने यह कहा है कि वो माया सभ्यता के लोगों को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से संवाद होने का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देंगे। इनका यह भी कहना है कि माया सभ्यता के लोगों पर एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने आक्रमण भी किया था। जब तक यह एविडेंस पब्लिक नहीं हो जाती तब तक माया सभ्यता का एलियन से कोई संबंध प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस यूनिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और क्या आपने भी कभी किसी यूएफओ को देखा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।